अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम एवं परम संत श्री खरगोन वाले सियाराम दास बाबा के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। एक ऐसी विभूति श्री सियाराम दास बाबा जो आज वर्तमान में लगभग 110 साल के हो गए और आज भी नर्मदा के किनारे हैं, रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन करते हैं। और आपकी तपस्या और त्याग का क्या कहना, आपके स्वरूप का, आपके स्वभाव का क्या कहना, मानो साक्षात हनुमान जी ही हों। और अनेक प्रकार की लीलाएं परम पूज्य श्री सियाराम दास बाबा की पूरे क्षेत्र में व्याप्त हैं। अपने आप से ही दीपक प्रज्वलित कर देना, अनेक लीलाएं उनकी हैं। ऐसे संत श्री सियाराम दास बाबा के चरणों को प्रणाम एवं खंडवा जिले की एक और विभूति जिन्होंने देश विदेश में जप लो दादाजी का नाम थोड़ा थोड़ा, जप लो दादाजी का नाम थोड़ा थोड़ा, जप लो हरिहर जी का नाम थोड़ा थोड़ा, जप लो हरिहर जी का नाम, जप लो दादाजी का, हो जप लो दादाजी का नाम थोड़ा थोड़ा, जप लो दादाजी का नाम थोड़ा। ऐसे श्री धूनी वाले दादाजी बड़ी दिव्य विभूति, आपके धूना का प्रताप बड़ा अद्भुत है। और पूरे इस क्षेत्र में श्री धूनी वाले दादाजी के संकल्प और उनकी चेतना और उनकी तपस्या का प्रभाव है। ऐसे खंडवा जिले के परम पूज्य श्री धूनी वाले दादाजी के चरणों को प्रणाम। साथ ही श्री सिंगाजी महाराज, संत श्री सिंगाजी महाराज, आज से लगभग 300 साल से ज़्यादा पहले वह यहाँ पर प्रकट, उनकी लीला हुई, सास्वरूप रूप में इस भूमि को स्पर्श मिला। और एक बात बड़ी अद्भुत है, लगभग 300 से 400 वर्ष हो गए श्री सिंगाजी महाराज को, और उसी समय के हमारे सन्यासी बाबा भी हैं। और धन्य है श्री सिंगाजी महाराज, भामगढ़ के राजा के यहां डाकिया के पद पर नौकरी करते, डाकिया बन करके रहते। और धन्य है श्री सिंगाजी महाराज, क्या कहना है आपकी कृपा का। मंदिर की चोरी हो गई और चोर पूरे जेवरात भगवान के गहने लेकर भाग गए। पर धन्य है श्री सिंगाजी महाराज, आपके चमत्कार का ऐसा प्रताप हुआ। हमारा भारत इसलिए संतों की भूमि कहा जाता है, यहाँ भारत सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है, जहां बड़ी से बड़ी ताकतें भी नतमस्तक हो जाती हैं। और संत श्री सिंगाजी महाराज ने ऐसी लीला की कि जो चोर चुरा करके सामग्री ले गए, आगी के लगन की दोनों आंखें फूट गईं, अंधे हो गए, गटा फूट गए, अंधे हो गए, दिखाई देना बंद हो गया। तब घरवालियों ने सबने समझाया, ठटरी के बारे ये भगवान के आभूषणों को चुरा करके लाए हो, ये संत सिंगाजी महाराज का कोप है, तुरंत जाओ, जाकर के क्षमा मांगो। चोरों ने तुरंत सामग्री ला करके रखी और क्षमा मांगी। तब श्री संत श्री सिंगाजी महाराज ने उनको अभय वरदान दिया। ऐसे तपस्वी खंडवा जिले के क्षेत्र के संत श्री सिंगाजी महाराज हुए हैं। और आज तो एक और है, संत श्री सिंगाजी महाराज के महंत और संत श्री बुखारदास बाबा महाराज के महंत इस कथा के मध्य में आरती में भी पधारे थे। ऐसी परम पूज्य श्री संत सिंगाजी महाराज, उनके गुरुदेव श्री मनरंग जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं हमारे सामने संत भगवान विराजमान है, सब संतों के चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम स्वीकार हो दास का। तीनों पंडालों में दोपहर 12 बजे के पहले से बैठे अगला पगला, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग अगल बगल खड़े हैं, और खड़े ही नहीं हैं, कुछ लोग तो मंचों पे भी चढ़े हैं। हाँ हाँ बाबा जी, भाई साहब तो देखो टेंट ही पे टंगे, जय हो जय हो जय हो भाई साहब, अंकल जी राम 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 राम। तो कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं।
फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो धन्य है खंडवा जिले की है हरसूद नामक ग्राम छनेरा की है भूमि, जहां आज 2 दिन से 3 दिन से आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। और ऐसा लग रहा जैसे पूरा क्षेत्र राममय हो गया। ट्रैक्टरों में भर भर के आ रहे, बड़े बड़े ताऊ साफा बांधे चले आ रहे। हाँ, कोई भंडारो खा रहा, कोई कचौड़ी खा रहा, कोई रसगुल्ला पा रहा, कोई फुल की टिकियां पी रहा, पानी पूरी दे रहा गटर गटर। हाँ, कोई चाय की चुस्की ले रहा है, तो कोई लगे धक्का मुक्की, कोई टीका लगा रहा तो कोई टीका लगवा रहा, तो कोई मेला के ठेला में घुस गो, तो कोई झूला में आनंद ले रहा। और अद्भुत आनंद है, जितना आनंद यहां बरस रहा उतना ही अगल से बगल से बीच बीच में ट्रेन निकल रही, चारों दिशाओं में ऐसा लग रहा। देखो यही होता है जब संत आता है तो बसंत आ जाती है। और इतने संत यहां बैठ गए, बसंत आ गई। देखो बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन संत के आने से संस्कृति मुस्कुराती है।